स्थिर फील्ड पोल्स के द्वारा उत्पन्न करी गई मैग्नेटिक फील्ड में जब एक चालक या फिर आर्मेचर कॉइल घूमती है तब उसके अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह अल्टरनेटिंग वोल्टेज चालक में तब भी उत्पन्न हो सकता है जब चालक स्थिर हो और मैग्नेटिक फील्ड घूम रही हो। इसका मतलब यह है कि जब तक आर्मेचर के कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब तक इन कंडक्टर्स में अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न होता रहेगा और दोनों ही स्थिति में जो वोल्टेज वेव का शेप होगा वह साइनसॉइडल होगा। अगर बात करें डीसी जनरेटर्स की तो इनमें फील्ड पोल्स स्टेशनरी होते हैं जबकि आर्मेचर कंडक्टर घूमते हैं। आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर तो जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, लेकिन उसे कम्यूटेटर और ब्रशेस द्वारा बाहर डीसी में बदल दिया जाता है। एसी जनरेटर्स को ज़्यादातर अल्टरनेटर कहा जाता है और इन्हें सिंक्रोनस जनरेटर्स भी कहा जाता है। वह रोटेटिंग मशीन जो कि एक फिक्स स्पीड पर घूमती है और जिसकी स्पीड निर्भर होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ पोल्स पे, वह सिंक्रोनस मशीन्स कहलाती हैं। सिंक्रोनस जनरेटर प्राइम मूवर द्वारा दी गई मैकेनिकल पावर को एसी इलेक्ट्रिक पावर में एक फिक्स्ड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे बदलती है। ज़्यादातर सिंक्रोनस जनरेटर 3 फेस होते हैं क्योंकि 3 फेस पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर स्टेशंस पर बड़े बड़े 3 फेस सिंक्रोनस जनरेटर्स का उपयोग करा जाता है बल्क पावर जनरेशन के लिए। कुछ सैकड़ों MVA पावर रेटिंग के सिंक्रोनस जनरेटर बहुत कॉमन हैं पावर स्टेशंस पर पावर जनरेट करने के लिए। पूरे विश्व में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उपयोग करी जा रही है उसका उत्पादन करने के पीछे सिंक्रोनस जनरेटर का सबसे बड़ा योगदान है। इन सिंक्रोनस जनरेटर्स के स्टेटर द्वारा 6.6 किलोवोल्ट से लेकर 33 किलोवोल्ट तक वोल्टेज उत्पन्न करा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल स्टेशनरी होते हैं जबकि आर्मेचर कंडक्टर घूम रहे होते हैं। वहीं पर सिंक्रोनस जनरेटर में इसका विपरीत होता है जहां पर आर्मेचर स्टेटर के ऊपर होता है, यह मशीन का स्थिर भाग होता है, जबकि फील्ड पोल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बना रहे होते हैं वह घूमते हैं। अगर सिंक्रोनस जनरेटर सिंगल फेस होगा तब उसके स्टेटर में एक ही फेस की वाइंडिंग होगी जिसमें वोल्टेज कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा। लेकिन जैसा कि हमने अभी जाना कि 3 फेस पावर जनरेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसकी वजह से 3 फेस सिंक्रोनस जनरेटर का इस्तेमाल करा जाता है और 3 फेस सिंक्रोनस जनरेटर में स्टेटर पर एक की जगह 3 वाइंडिंग होगी और तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होंगी, जिसकी वजह से हर फेस में एक सा वोल्टेज उत्पन्न होगा लेकिन हर वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। इन 3 फेस की वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन द्वारा 4 वायर सप्लाई में बदला जा सकता है जबकि डेल्टा कनेक्शन करके इन्हें 3 वायर सप्लाई में बदला जा सकता है। अब हमें सिर्फ 3 या 4 वायर्स को ही आगे भेजना पड़ता है अपनी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अभी हमने यह देखा कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी होती है जबकि फील्ड वाइंडिंग घूमती है। ऐसा क्यों करा जाता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आइए इन कारणों को एक एक कर देखते हैं। पहला कारण यह है कि जैसा हमने अभी देखा, सारी की सारी पावर हाई वोल्टेज पर आर्मेचर में ही उत्पन्न होती है और जो वोल्टेज 33 किलोवोल्ट तक हो सकता है। इसकी वजह से हमें आर्मेचर को स्टेटर पर ही रखना होता है जिससे इन आर्मेचर कंडक्टर्स को आपस में इंसुलेट आसानी से करा जा सकता है। यानी हाई वोल्टेज की वजह से हेवी इंसुलेशन यूज़ करना होगा और आर्मेचर को रोटेटिंग पार्ट बनाना कोई समझदारी का फैसला नहीं होगा। दूसरा कारण यह है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होंगे आर्मेचर की वाइंडिंग में हाई करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से आर्मेचर के कंडक्टर एक दूसरे पर हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे और ऐसी स्थिति में आर्मेचर वाइंडिंग को अगर स्टेटर पे रखा जाएगा यानी उन्हें स्थिर रखा जाएगा तो उन्हें आपस में बांध कर आसानी से रखा जा सकता है।
तीसरा कारण यह है कि आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी रखने से आर्मेचर के ऊपर यह वाइब्रेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बची रहती है। चौथा कारण यह है कि आर्मेचर में उत्पन्न हुआ करंट सीधा सीधा वाइंडिंग के टर्मिनल से बाहर निकाला जा सकता है और हमें स्लिप रिंग और ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं करना होगा। जबकि अगर आर्मेचर को रोटेटिंग पार्ट बनाया गया तब उस कंडीशन में हमें 3 ब्रशेस और 3 स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करना होगा आर्मेचर की वाइंडिंग से करंट को बाहर लाने के लिए। पांचवा कारण यह है कि फील्ड को उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देनी होती है, जिसके लिए 100 से लेकर 500 वोल्ट तक ही देना होता है, जो कि 2 ब्रशेस और 2 स्लिप रिंग द्वारा ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचाई जा सकती है। छठवां कारण यह है कि 100 से लेकर 500 वोल्ट तक के लिए इंसुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिससे स्लिप रिंग को शाफ्ट से आसानी से इंसुलेटेड करा जा सकता है। सातवां, आर्मेचर वाइंडिंग का आकार और वजन फील्ड वाइंडिंग से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आर्मेचर को स्टेशनरी बनाने से पूरी की पूरी मशीन का साइज़ बहुत कम हो जाता है। आठवां कारण है आर्मेचर में हाई करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से आर्मेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसके कारण आर्मेचर को स्टेशनरी रखने से आर्मेचर के लिए कूलिंग अरेंजमेंट करना आसान हो जाता है। तो यह था सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में, जिसे हमने बहुत ही शॉर्ट में और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हाँ, इसे शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना करा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इस प्रकार के और भी वीडियोस जल्द से जल्द लाने जा रहे हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।